40 लाख लाइए, पीछे बन के जाइए। देखिए वो मुस्लिम थे तो दिल्ली के चुनाव की स्थिति ही कुछ दूसरी होती। भाजपा जातवादी राजनीति का हिंदुत्व को और हिंदुओं को क्या हम एक कर सकते हैं? आज हमारे बीच में भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य, कायस्थ महासभा के प्रदेश मीडिया प्रभारी गिरजेश जी उपस्थित हैं। आइए मिलते हैं गिरजेश जी से। गिरजेश जी, आपका पारदर्शी समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गिरजेश जी, जैसा कि आपका नाम सुना हुआ है, आप एक निर्भीक और तेज तर्रार कार्यकर्ता हैं और गलत चीजों को आप बर्दाश्त नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो उसी में जैसे आपके विषय में जो जानकारी मिली है जी। उसके अनुसार जैसे ये खासतौर से आप बिलोंग करते हैं सीसामऊ विधानसभा को, जी। तो क्यों ना हम शुरुआत वहीं से करें, जैसा आप से करें। सीसामऊ से, बिल्कुल। कि सीसामऊ पे जैसे भाजपा ने बहुत मेहनत की जी। और इतनी मेहनत के बावजूद भी जबकि वोटों की बात करें तो मुस्लिम वोट से ज्यादा वोट है हिंदू वोट, जी। और इतनी मेहनत के बाद भी आखिरकार किन कारणों से भाजपा वहां से चुनाव नहीं जीत पा रही है? देखिए पहला कारण तो ये है कि जो हमारे हिंदू मतदाता थे जी। उनका कई परसेंट के तेज में वोटिंग कटी हुई थी। अच्छा। आकलन ये लगाया गया था कि हम लोगों ने संगठन के तहत जो काम किया गया था कि वोट बढ़वाने का कहा गया तो वोट बढ़वा ही गए थे, लेकिन जितने वोट पड़ने चाहिए थे उतने वोट हिंदू बहुल क्षेत्र में हम लोगों को नहीं मिले। अच्छा। जिसके कारण हम लोग को हार का सामना करना पड़ा। अच्छा। और कई चीजें और भी रही हैं, चाहे जनता तक कुछ घरों तक ना पहुंच पाना है, जनता की मानसिकता क्या होती है अंत समय में। फिर जीआईसी में कुछ विवाद भी हुआ था इस चीज को लेके, जो फर्जी पोलिंग वो लोग कर रहे थे, तो हम लोग हाँ। उसके अंदर तो फर्जी पोलिंग कोई वैसे था ही नहीं, हम हाँ, लोग अपना बिल्कुल। पारदर्शी तरीके कार कर रहे थे, लेकिन जो जी। वोट भाजपा के आने थे वो आए नहीं। अच्छा। जिन कारणों से भाजपा को इस बार पुनः एक बार हार का सामना करना पड़ा, और मैं भी सीसामऊ से प्रत्याशी था। अच्छा। फिलहाल संगठन में मुझे टिकट नहीं दी। जी। इन्हें संगठन का जो भी फैसला था, हमारे बड़े भाई माननीय सोहेल जी टिकट दी है, टी नोरा वो चुनाव भी अच्छे लड़े हैं, लेकिन अच्छा। अब जो भाग में था वो हुआ। अच्छा। अच्छा, लेकिन एक प्रश्न उठता है जी। कि सुरेश खन्ना जैसे एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, कहते हैं कि वो जहां जाते हैं वहां से सीट जीतते हैं, जी बिल्कुल। उसके बावजूद भी उनके प्रयास और इतना जबकि स्वयं प्रदेश के मुखिया योगी जी ने आज दो दो सभाएं की, जी जी। उसके बावजूद भी क्या जनता का रुझान या जनता को वोट देखिए किन कारणों से वोट नहीं जनता का पड़ा? पूरा रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। अच्छा। और निश्चित तौर पर जनता ने मत भी किया, लेकिन 3 बजे बाद को आयन पैन प्रकरण ऐसे बने थे कि जनता ने निकलना अपने घरों से बंद कर दिया था। अच्छा। और वोटिंग परसेंटेज कई स्थिति में डाउन गया था। अच्छा। तो वो डाउनफॉल गया था, कुछ वोट नहीं आए थे। हिंदू लोगों में आलस भी होता, अब डालेंगे तब डाले, तो कई वोट जो थे वो जो शासन द्वारा पर्चियां आती है उसमें टाइमिंग कर ली गई, जिसके तहत लोग वोटिंग स्थान तक तो पहुंचे लेकिन वोट नहीं डाल पाए। और ऐसे छोटे छोटे कई ऐसे कारण हैं जिनको हम लोग को आगे सुधारना पड़ेगा, नहीं तो आगे भी इसी परिस्थिति हम लोग को सामना करना पड़ सकता है। अच्छा। अच्छा, एक बात और, जैसे कि अभी तक क्या होता था कि जो हिंदू बोर्ड था जिस पे खास तौर से इन्होंने काम किया था, भाजपा ने, आप लोगों ने काम किया था, जी। और आप लोगों ने इतनी मेहनत भी की। बिल्कुल। मेरे ख्याल से इस बार चुनाव को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से लड़ा। जी बिल्कुल लड़ा। और लड़ने के बाद भी अगर बात करें तो हर बार से ज्यादा हिंदू वोट इस बार नसीम सोलंकी को मिला, जबकि नसीम सोलंकी के विषय में अगर बात करें तो उनके ऊपर इतना केस और इतने गंभीर धाराओं के केस चल रहे थे, इसके बावजूद भी ये हिंदुओं का इतना ज्यादा सपोर्ट उनको किन कारणों से मिला? देखिए जनता है, जनता का रुझान किस तरफ जाएगा कोई नहीं जान सकता। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जनता को सारी सुविधाएं दी थी, लेकिन जनता ने फिर भी उन्हें किन्हीं कारणों से नकारा। अच्छा। अब नसीम सोलंकी पर किस वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, नसीम सोलंकी किस तरीके घर का संपर्क किया, क्या बात व्यक्त की, इससे तो या तो वो जानेगी जनता जानेगी। और जिस तरीके उन्होंने चुनाव जीता है
तो उन्होंने पैसे भी खर्चा किए, लोगों रातों रात उन्हें वोटर भी खरीदे, कई चीजें ऐसी हुई हैं जो बातें मीडिया में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, तो इससे कुछ कुछ वो पर्दे नहीं की है। बातें भी हाँ, हैं कुछ इसका पर्दे की मतलब है। बातें भी हैं तो उन्हें सामने नहीं अच्छा, लाना चाहिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पर्दे अंदर ज्यादा सही अच्छा, रहता है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा केजरीवाल ने अच्छा काम किया, उसके बाद भी हारे। तो जबकि ये तो केजरीवाल के ऊपर तो बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं, लगातार लगे, आरोप लगे उनके हैं, मोहल्ला मैं क्या क्लिनिक कह की रहा बड़ी हूँ, मैंने बदनामी हुई। आपसे कहा जनता, हाँ, जनता फैसला करेगी किसको मुझे बैठाना है, किसको नहीं हाँ, बैठाना है। ये आप मान के चलिए, चाहे आप हाँ, कोई बड़े नेता को जनता ने चाह लिया तो आप राज करेंगे, जनता ने नहीं चाह तो आप राज नहीं करेंगे। शीशम अरे और मतलब विधानसभा में भी यही है, जब तक उससे कोई युवा व्यक्ति को टिकट नहीं दी जाएगी, किसी नए चेहरे को मौका नहीं मिलेगा, अच्छा, तब तक आप शीशम और विधानसभा चुनाव नहीं जीतोगे। मैं नहीं कहता हूं कि मुझे टिकट दे, हाँ, मेरे ही जैसे किसी युवा को टिकट दो, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, आप दीजिए। इसी परसीमन में शीशम और विधानसभा 2027 हम लोग जीतेंगे, कोई युवा को आप मौका देंगे तो। अच्छा। तो कुल मिला के बेसिक आपका कहना ये था कि इन्होंने किसी नए चेहरे को ना दे करके वही पुराने चेहरों को कोई दिया पुराने था, चेहरे को दिया था, जिसकी वजह से जनता का रुझान उनकी तरफ ज्यादा नहीं गया, ज्यादा नहीं गया, नसीम की तरफ गया, कोई नसीम नया चेहरा थी। नया चेहरा थे। जबकि आप लोगों ने तो भरपूर मेहनत की। पूरी मेहनत भी की थी, हमने टिकट भी मांगी थी, मेरे साथ युवा में प्रत्याशियों में कई भी थे, सचिवन सिंह सेंगर भी थे, हाँ, आपके पूर्व विधायक राकेश सोनकर भी थे। राकेश सोनकर जी लंदन टिकट फाइनल भी गए, संगठन ने एन पेन पकड़न में क्या अंत में फैसला लिया, पार्टी हाईकमान का क्या सोच थी कि वो अच्छा रहेगा, तो हम लोग उससे को नहीं, पार्टी पहले सर्वोपरि था, हम लोगों ने तन मन धन हत्या के चुनाव भी लड़ाया। लेकिन जो जनता को करना था कि पुराना कैंडिडेट था, नसीम सोलन की नया चेहरा थी, वो आदमी का नए व्यक्ति के ऊपर रुझान ज्यादा गया। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा आप भी भावी प्रत्याशी थे, जी, तो आपका नाम ऊपर प्रपोज तो गया लेकिन होगा। संगठन के कभी कभी फैसले क्या होते हैं, संगठन साहब मेरे लिए को अच्छा सोचा उससे। हम्म, 2027 में क्लीन चुनाव में कहिए मुझे 27 में मौका दें कि मैं पूरा 5 साल अच्छा, जनता की सेवा में रहूं, नहीं मुझे 2.5 साल सेवा करानी थी तो उन्होंने मेरे पास मर्सी के लिए रखा। अच्छा, यानी भावी प्रत्याशी आप हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत एडवांस धन्यवाद। 27 में पुनः टिकट मांगूंगा और जी, संगठन ने आशीर्वाद दिया तो जनता के बीच में मैं जी, अपने कार्यों के प्रति आगे आऊंगा। आएंगे। अच्छा, एक बात और, जैसे ये महाकुंभ को लेकर के विरोधियों ने बहुत सारे प्रोपोगंडास किए, आपका इस पे क्या कहना है कि ये कहाँ तक ठीक था या सही है? मैं तो यही कहूंगा, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। हम लोग घर में वादी शादी ब्याह करते हैं, इतना बड़ा आयोजन करते हैं तो उसमें कुछ कमी रह जाती है। जी, ये तो जितना सोचे तो कई करोड़ संख्या में लोगों ने स्नान किया, और सरकार ने, मैं स्वयं संगम नहाने गया था महाशिवरात्रि पहले, जितनी सुविधा सरकार अच्छी अच्छी दे सकती थी उन्होंने दी। लेकिन अब विपक्ष को बिगाड़ना है तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा, एक आरोप जो बराबर लगता है, सारा विपक्ष कहता है कि ये भाजपा जातवादी राजनीति करती है, आपका क्या कहना है इस पे? अगर भारतीय जनता पार्टी जातिवादी राजनीति करती तो दिल्ली के चुनाव की स्थिति ही कुछ दूसरी होती। अगर जातिवाद की राजनीति करती तो ये जो उपचुनाव में हम लोग जीत रहे हैं, बराबर सरकार बन रही है, लोग जनता सरकार पसंद करें ना करती। जातिवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेकर चलती है और इसी के एजेंडे को लेकर 27 में पुनः एक बार प्रदेश में अपनी पचन बहुमत सरकार बनाएगी। अच्छा, सनातन पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सनातन, सनातन के द्वारा अ, हम सभी हिंदुत्व को और हिंदुओं को क्या हम एक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कर क्यों नहीं सकते हैं। करते हैं? जब मुस्लिमों में एका है हाँ, तो हम लोग एका क्यों नहीं कर सकते हैं? और जातिवाद की भी आपने बात की, जातिवाद की बात की तो भारतीय जनता पार्टी जातिवाद खत्म कर रही है। अच्छा, समाजवादी पार्टी है जिसने अपनी सरकार में शिवपाल यादव जिससे मंत्री थे, उन्होंने 4.5 लाख रुपए लेकर सिर्फ यादवों की भर्ती की थी। पुलिस विभाग में सिर्फ यादव थे। पीसीएस अधिकारी का खुला ऐड चलता था कि 40 लाख लाइए पीसीएस बन के जाइए। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी में था। अच्छा, कि पैसे या लाओ और पद ले पैसे जाओ। लाओ पीछे अधिकारी बन के जाओ। भारतीय जनता पार्टी में सारी चीजें पारदर्शी हो रही हैं, इसीलिए बिल्कुल कोई चिंता है कि आगे भी इन्हीं कारणों से आगे आती रहेगी, हम लोग नीचे गिरते रहेंगे। तो बेसिकली आपका कहना ये है कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं कोई बचा। मुद्दा नहीं बचा है, ना मुद्दा बचा है, ना ही चेहरे बचे हैं, और आगे अच्छा, 27 में अभी क्या होगा ये खुद अभी ही जैसे दिखेगा। बराबर इन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया कि आप संविधान बदलने की बात करते हैं। तो क्या आप ये संविधान बदलने को, सपोज जैसे पूर्ण बहुमत अगर आपको मिलता, तो क्या आप संविधान बदल देते? देखिए, संविधान बदलने की बात
तो यहाँ नहीं है, लेकिन विपक्ष को कहीं कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। वो चर्चा में किस तरीके से रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इधर इधर ही बात, तभी चर्चाएं बने रहेंगे। उनके चर्चा बना कोई साधन ही वही नहीं है, तो क्या करेंगे। उन्हें कोई ना कोई एजेंडा चाहिए, ये उठा ले वो उठा ले। विपक्ष में कोई एक सही मुद्दा हो तो बताइए। भाजपा सरकार, महिलाएं भी सुरक्षित हैं, बच्चों की पढ़ाई फ्री हो रही है, गरीबों को इतनी सुविधाएं आई हैं। अभी नए वाले बजट में कि रोजगार के लिए 5-5 लाख ऊपर दे, बिना ब्याज के 50,000 में सब्सिडी है, तो हर चीज सरकार दे रही है। मोदी ने कहा था सबके घर में छत होगी, छत बनाने के लिए पैसा देगी, जो आपको देना नहीं है। और क्या चाहते हैं, सरकार ने तो वादे पूरे लेकिन किए। विपक्ष तो बराबर कह रहा है कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई है। तो अगर विपक्ष ये कह रहा है कि 27 में बेरोजगारी हो भाजपा सरकार बेरोजगारी हुई है, 27 में आप अपने झंडे लेके आए, उस पर आप सरकार बना के बेरोजगार दीजिए। जनता फैसला करेगी ना। जनता में युवा बेरोजगार के, बिना पढ़े आप चारों को नौकरी मिल जाए तो किसी को नहीं मिल पाएगी। पहले क्या होता था, आपने पास कर लिया, पैसा दिया, फर्जी एग्जाम हो गया। हाई स्कूल की परीक्षा दी, पैसा दिया, पास हो गए। अब जितना पढ़ेंगे उतने नंबर मिलेंगे, तो इससे तो दिक्कत तो होगी। उनको दिक्कत जो पढ़ नहीं रहे हैं, बिना पढ़े किसी को कुछ नहीं मिलता। आप अगर यहाँ तक पहुंचे तो पढ़ के आए, मैं यहाँ तक पहुंचा तो आप पढ़ के आए हो। बिना पढ़े तो कुछ नहीं होता। हाँ, बिना पढ़े होता तो सपा समाजवादी पार्टी में होता था कि मंत्री बनते थे, अधिकारी बनते थे, लेकिन अब सब पारदर्शी है। अच्छा, जैसे एक प्रश्न और, ये घुसपैठिया अर्थात रोहिंग्या, ये देश के लिए घातक है और भाजपा इसके विरुद्ध कदम भी उठा रही है। लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि अगर आप सीए ला रहे हैं और सीए के अनुसार एनआरसी वगैरह लाना चाहते हैं, तो इससे मुस्लिमों के साथ विरोधाभास हो रहा है। मुस्लिमों से विरोधाभास नहीं हो रहा है। जो गैर तरीके से भारत में निवास कर रहे बांग्लादेशी, जिस मुद्दे में माननीय इरफान सोलंकी जी जेल के अंदर बैठे हैं गलत आधार कार्ड बनवाने के, बकर मंडी में हिंदुआना कब्रिस्तान है, वहां पर 8,000 मुस्लिम परिवार रहता है, गैर कानूनी तरीके से रह रहा है। अच्छा, ये उनको दिक्कत है। उनका जो फर्जी वोट बैंक है, उनके जीतने के यही कारण है। जो आपने ये बात की कि मुस्लिमों को दिक्कत नहीं हो रही, इसमें जीतने का वही कारण है, सीसा वगैरह जीतने यही कारण है, कि वहां के निवासी ना होते हुए भी 8-8, 9-9 हजार, 10-10 हजार की पोलिंग है। अच्छा, फर्जी, जिसको मैंने खुद हम गए थे, सचिवन सिंह सेंगर जी गए थे, एक मेरे भाई और गए थे, उनका नाम नहीं आ रहा है, बजरंग दल से। हम 3 लोग गए थे वहां। जब सर्वे किया तो वहां कमरा था 4x4 का, छोटा था। जब अंदर घुसे तो पूरा मैदान में कब्रें टूटी हुई, वहां लोग रह रहे थे। वो 8,000 अच्छा, व्यक्ति फर्जी तरीके से वहां रह रहे थे। अच्छा, कब्रें टूटी थी। कब्रें टूटी थी, कब्रों के ऊपर लोगों ने अपना बना के मकान बकायदा कुर्सी में सब लगा के वहां रह रहे थे। वो 8,000 फर्जी वोटिंग से हम लोग सीधा विधानसभा हारते हैं हर बार, और फांसलन की जीतते हैं। तो एक तो ये तो बड़ा प्रश्न आपने जो बताया, तो बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा इसके है। लिए कानून कमिश्नर को भी ज्ञापन दिया जा चुका अच्छा। है, उस पर उन्होंने जांच के आदेश भी किए थे। अब उसके आगे क्या पकड़ लेंगे उसके बारे में जानकारी नहीं है। जबकि ऐसी स्थिति में अगर कहें तो लोकसभा जो अगर सांसद की बात करें तो सांसद भी भाजपा का, मेयर भी भाजपा के, विधायक भी 5-5 आपके भाजपा के, इसके बावजूद भी इस प्रकार की घटनाक्रम पर रोक नहीं लगा जा पा रही। घटनाक्रम पर रोक लग रही है। हमारे माननीय सांसद जी कांग्रेस विकास की गाड़ी उन्होंने दौड़ाई है जी। माननीय कमला पांडे भी दिल्ली किस तरीके से सड़कों का अतिक्रमण वगैरह हटा रही हैं। विधायक भी विकास कार्य की लगे हुए। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हर एक व्यक्ति के जल्दी आंखों सामने नहीं आती हैं, और अब आ गई है, तो उसका जल्दी निस्तारण करके चीज का समाधान निकालेगा। सीसों विधानसभा ही नहीं, कानपुर महानगर ने, पूरे भारत में जितने भी फर्जी तरीके से लोग रह रहे हैं, उन सबको दिक्कत हो रही है कि अगर ये बिल आ गया तो हम सब लोग बेघर हो जाएंगे। गैर कानूनी तरीके से जो रह रहे हैं, सिर्फ उनको दिक्कत है। और वही विपक्ष से गुंडे बन के कानपुर में जो दंगे हुए थे उसमें वही लोग शामिल थे। अच्छा, चाहे आपका जली चौकी वाला दंगा उस समय माता रानी मूर्ति पर हत्या की गई थी, या यतीम खाने चौराहे का हो, ये सब वही लोग हैं। अच्छा, इससे उनके बनाए हुए एजेंडे और कुछ नहीं। तो प्रशासन की नजर उधर नहीं जा रही? प्रशासन की नजर जा रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है। प्रशासन की आंखें क्यों बंद है प्रशासन जानेगा। हम लोगों ने आगे कार्रवाई की है, उसके निरंतर कार्य जारी रहेगा। हिंदुत्व के लिए, देश हित में, राष्ट्र हित में जो भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को करने का मौका मिलेगा, वो सेवा अपना तन मन धन, यहां तक अपने प्राण निछावर करके भी देश के लिए सेवा करेगा। उसको टिकट मिले या ना मिले, मुझे सीसों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी टिकट दे या ना दे, जब तक मैं जीवित रहूंगा आम जनमानस के लिए ऐसी सेवा करता रहूंगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और कि
भाजपा से नाराजगी या भाजपा से वोट ना पड़ पाना कारण हो सकता है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न और है कि जब ऐसी स्थिति थी कि इनके ऊपर इतने गंभीर मुकदमे थे, इरफान सोलंकी के ऊपर गंभीर मुकदमे थे, और उस गंभीर मुकदमे पे इनको सजा भी हुई जी, जिसके कारण इस सीट पर उपचुनाव हुआ। और ऐसी स्थिति में भी क्या इसका मतलब है कि ये हिंदू मुस्लिम है कि जानने के बावजूद भी लोगों ने नसीम सोलंकी को सपोर्ट? देखिए वो मुस्लिम थे, लेकिन इन लोगों में इतना एक है, आप इनके साथ कुछ भी कर दोगे, ये आपको जब हिंदू मुस्लिम की बात आएगी तो सब लोग एक हो जाएंगे। अच्छा, ये फिर दो नहीं होंगे, चाहे उनके घर जला दो या कुछ भी कर, ये फिर एक हो जाएंगे, फिर एक मत से चलेंगे। अच्छा, जबकि उन्होंने ही कंप्लेन की थी, मैंने क्या कहा ना, मुस्लिम ने कंप्लेंट की थी, योगी बाबा जी से माननीय कहा गया था। हाँ। लेकिन जब कोई बात आती है, जब हिंदू के ऊपर इनको करना हो तो सब एक साथ है, ये इसमें कोई अलग नहीं है। फिर आप कुछ भी इनके साथ करिए, इनसे कोई उससे मोटिव मतलब नहीं। अच्छा, तो अब 2027 में क्या तैयारी है आप लोगों की? 2027 जो मैं 22 में तैयारी थी, उसी से 10 गुना तेजी 2027 के चुनाव लड़ने की तैयारी है मेरी। और 2027 में फिर भारतीय जनता पार्टी टिकट के लिए आवेदन करूंगा। संगठन का जो भी फैसला हो वो मैं समर्पित होगा, लेकिन मैं संगठन से यही एक आग्रह है, इस बार किसी एक नए चेहरे को मौका दे, ताकि इस बार शीशा विधानसभा इतने साल पुराना कलंक लगा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, तो उसको जीता जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। गिरजेश जी एक जुझारू नेता हैं, तेज तर्रार हैं और भाजपा के कर्मठ नेता हैं। इन्होंने अपनी बात, हर प्रश्न का जवाब बड़े अच्छे तरीके से दिया, और इन्होंने बताया भी कि वास्तविक कारणों का भी इन्होंने जिक्र किया कि किन कारणों से नसीम सोलंकी की जीत हुई है। हालांकि उन मुस्लिमों को भी आज कहीं ना कहीं इस बात का खेद है कि हमें ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहिए था। उसके बावजूद भी वही बात कि जो हो गया सो हो गया। खैर, इनके लिए इन्होंने चूंकि भावी प्रत्याशी उपचुनाव के भी थे और 2027 के भी भावी प्रत्याशी हैं, तो हमारी शुभकामनाएं, हमारी टीम की ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये सीसामऊ विधानसभा के विधायक बने। इसकी हम लोग टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।